जिला प्रशासन द्वारा चामुंडा नंदिकेश्वर धाम का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। मंदिर में मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों की जानकारी भक्तों को मंदिर के कैलेंडर के माध्यम से मिल सकेगी। एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेगटा ने बताया कि चामुंडा मंदिर देश भर के लोगों की आस्था से जुड़ा है और हर वर्ष श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं। आस्था का बड़ा केंद्र होने के कारण लोगों की रुचि मंदिर से जुड़े प्रमुख दिनों और उत्सवों में सदैव रहती है। मंदिर में मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों की जानकारी भक्तों को मंदिर के कैलेंडर के माध्यम से मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि मंदिर न्यास द्वारा मंदिर की परंपरा के अनुसार मनाए जाने वाले उत्सवों को कैलेंडर में विशेष तौर से अंकित किया गया है। इसके माध्यम से भक्त मंदिर से जुड़े प्रमुख मेलों और उत्सवों की तिथि जान पाएंगे और अपनी यात्रा का प्लान तैयार कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर में नवरात्रि और अन्य धार्मिक त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। देश विदेश के हजारों भक्त प्रतिवर्ष इन त्योहारों के समय चामुंडा देवी के दर्शन करने आते हैं। साथ ही इन उत्सवों में शामिल होकर लोक परंपरा के अनुसार मनाए जाने वाले इन त्योहारों की जीवंतता और उपासना पद्धति से रूबरू भी होते हैं। और उसमें जो हमारे छुट्टियां हैं वो बताया गया है। साथ ही में मंदिर लोगों को केवल यहाँ पे चामुंडा मंदिर का पता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो माँ आदि हिमानी चामुंडा की भी उसमें फोटो लगी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो हमारी पहाड़ियों पे स्थित है, जहाँ इस समय हमारा मंदिर भी आदि हिमानी चामुंडा बंद है और मार्च में खोला जाएगा। तो एक तरह से लोगों को बताने के लिए कि ये हमारा टेम्पल एग्जिस्ट इस तरह से करता है। देखिए, जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, मुख्यतः हमारे पास यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से श्रद्धालु आते हैं। तो हम इस तरह के कैलेंडर्स अपने मंदिर में भी डिस्प्ले करना चाहेंगे ताकि लोगों को पता चले कि संक्रांति कब है, 10 महाविद्या जो है वो कब जयंतियां मनाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त मुख्यतः रूप से इसमें हमारे जो गैजेटेड हॉलीडेज है उस पर भी ध्यान दिया गया है। सीखने की प्रतिफल विषय पर मंडी के संस्कृति सदन कांगनीधार में समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक दिवसीय नेशनल अचीवमेंट सर्वे वर्कशॉप का आयोजन किया गया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के बाद की स्थिति को जानने के लिए इस कार्यशाला पर चर्चा की गई। मंडी के संस्कृति सदन कांगनीधार में समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक दिवसीय नेशनल अचीवमेंट सर्वे कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी बलबीर भारद्वाज ने की। इस एक दिवसीय नेशनल अचीवमेंट सर्वे में जिला भर के प्रधानाचार्य, अध्यापक और एसएमसी सदस्य को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला परियोजना अधिकारी ने बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे वर्कशॉप में 2017 से चालू शैक्षणिक सत्र तक बच्चों की सीखने की क्षमता को लेकर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 12 नवंबर 2021 में किया गया। ये सर्वे सबसे बड़ा सर्वे था जिसे 55 सेंटर में कंडक्ट किया गया और 1,33,000 के आसपास स्कूल इसमें कवर किए गए। इस सर्वे के आधार पर रिसर्च, प्लानिंग और अन्य विषयों में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के बाद की स्थिति को जानने के लिए सीखने के प्रतिफल विषय पर कार्यशाला में चर्चा की जा रही है। सीखने के प्रतिफल के ऊपर है कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या लर्निंग आउटकम बेस्ड है कि नहीं, और नैस की जो रिपोर्ट 2021 की आई है उसके मुताबिक हम पूरे स्टेट में कहाँ हमारी जगह है, हमारे बच्चे किस लर्निंग आउटकम्स में, किस कक्षा में जो है वो बेहतर कर रहे हैं और कहाँ पे हमारे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नैस 2021 जो था वो यूडाइस 2019-20 के आधारित कंडक्ट किया था। ये हमारे ज़िले के लगभग 55 सेंटरों पे जो है वो कंडक्ट किया था। ये शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा सर्वे है जिसमें कि हमारे कुल 4 मिलियन लोग जो बच्चे थे वो पार्टिसिपेट किए, जिसमें कि लगभग 1,33,000 के आसपास जो वो स्कूल थे वो कवर किए गए हैं। और ये बहुत बड़ा एक सर्वे है और जिसकी रिलायबिलिटी जो है 100% सही है। इस सर्वे के आधार पे जो है हमारे जो प्लानिंग में मदद मिलती है, रिसर्च करने में मदद मिलती है, हमारे पेडागोजिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में मदद मिलती है। और इस सर्वे के आधार पे हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ बेहतर
कर रहे हैं और कहाँ बेहतर करने की उनको आवश्यकता है, उसके ऊपर चर्चा होगी। जिला ऊना के पनोह गांव में धर्मशाला से चंडीगढ़ जा रही सीटीयू की बस सड़क पर अचानक पलट गई, जिस कारण बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। यात्रियों की माने तो उन्हें नहीं पता कि ये हादसा कैसे हुआ। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी है। मैं इंडोली से सीटीयू बस में बैठा था चंडीगढ़ के लिए। अम्ब से इधर आई बस, तो मैं तो सो रहा था, मुझे पता नहीं चला कि जब बस पलटी है तभी पता आँख खुली मेरी, तो मेरे को सट लगी है पीठ में और मेरी छाती में सट लगी है और दर्द हो रही बहुत ज़्यादा, बस इतना ही। तो अभी आते समय ऊना के पास में बस हादसा हो गया। बारिश ज़्यादा होने की वजह से सड़क गीली थी, जिस वजह से बस स्किड हो गई और साथ में एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था, बस उससे टकरा के पलट गई। बस में ज़्यादा सवारी नहीं, जैसे 10-15 सवारियाँ थी, जिसमें से 3 को थोड़ी सी चोटें आई हैं और बाकी सारी सवारियाँ वहाँ पे जा चुकी हैं। आपको भी चोट आई? हाँ जी, मुझे भी चोट आई, मुझे टांग में चोट आई है और मेरी गर्दन मोड़ने मुश्किल हो रही है, तो इसलिए अभी हम एम्बुलेंस पे यहाँ पे हॉस्पिटल आ चुके हैं। यहाँ पे अभी इमरजेंसी वार्ड में हैं। मंडी में बीते शुक्रवार देर रात ट्रक हादसे में घायल हुए अशोक के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब है। अशोक कुमार का आपातकाल में हिम केयर कार्ड बनवा दिया गया है, जिससे परिवार को कुछ राहत मिल रही है, लेकिन परिवार को अभी भी सहायता की जरूरत है। वहीं न्यू लाइफलाइन संस्था ने परिवार को 5100 की मदद पहुंचाई है। बीते शुक्रवार देर रात 10 बजे मंडी में एक दर्दनाक ट्रक हादसा सामने आया था, जिसमें 27 वर्षीय एक युवक की मौत हुई थी, तो वहीं दूसरा बुरी तरह से घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां घायल युवक का उपचार चल रहा है। आज न्यू लाइफलाइन संस्था द्वारा घायल अशोक कुमार से मुलाकात की गई और उनका हालचाल जाना गया। संस्था से बातचीत से पता चला कि रमेश कुमार बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखता है। अशोक के पिता भी ट्रक चालक हैं और जैसे तैसे पिता पुत्र अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार देर रात हुए हादसे में घायल हुए अशोक पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब है और इलाज में बहुत परेशानियां आ रही हैं। अशोक कुमार का आपातकाल में हिम केयर कार्ड बनवा दिया गया है, जिससे परिवार को कुछ राहत मिल रही है, लेकिन परिवार को अभी भी सहायता की जरूरत है। वहीं मंडी जिला की न्यू लाइफलाइन संस्था के संस्थापक डॉक्टर आनंद कागरा, उपाध्यक्ष दीपक चौहान और अमन कुमार ने उनका हाल जाना, जिसके बाद रमेश कुमार को 5100 की आर्थिक सहायता दी गई है। संस्था एवं परिवार ने दानी सज्जनों से मदद की गुहार लगाई है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी पिछले शुक्रवार ही देर रात पुल घाट में एक गंभीर हादसा सामने आया, जिसमें एक ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरा, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल अशोक कुमार से हमारी एनजीओ न्यू लाइफलाइन की तरफ से हमने कल मुलाकात की, तो उसका हाल जाना तो पता चला कि अशोक कुमार के इंटरनली ऑर्गन्स जो है वो बुरी तरह डैमेज हुए इस हादसे में, जिसका ऑपरेशन अभी होना है, और हाथ की भी 2 हड्डियाँ जो है फ्रैक्चर है, जिसका ऑपरेट भी अभी होना है। तो हमने एनजीओ की तरफ से अपनी तरफ से 5100 की जो मदद है अशोक कुमार को पहुंचा दी है, परंतु लगभग 1 से 1.5 लाख का जो खर्चा है अभी भी मुझे लगता है कि परिवार को इसकी आवश्यकता रहेगी। हिम केयर कार्ड भी हमने बनवा दिया गया है, तो उसका भी तरफ से जो है फैसिलिटीज़ जो है परिवार को मिल रही हैं अभी, परंतु कुछ ऑपरेशंस वगैरह में बाहर से भी कुछ सामान आएगा, तो जिसका खर्चा परिवार जो है वहन करने में असमर्थ है। इसी के रिगार्डिंग हमने सोशल मीडिया और अपने न्यूज़ मित्रों के माध्यम से मदद की एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें आप सभी का सहयोग हमें जरूरी है। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को शिमला के शोघी मेहली बाईपास पर एक गाड़ी खाई में जा गिरी। इस सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। शिमला के शोघी मेहली बाईपास पर एक गाड़ी तेज रफ्तार के कारण खाई में जा गिरी। शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील नेगी ने बताया कि थाना बालूगंज में सोमवार देर रात एक गाड़ी गिरने की सूचना मिली है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। फिलहाल 4 लोगों में से एक व्यक्ति सड़क हादसे में बच सका है। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। महिंद्रा मैक्स के गिरने की सूचना मिली थी, जिस पर जो हमारे थाना से भी बालूगंज से लोग हमारे गए थे।
तो वहाँ पे मौका पे देखा कि जो है वो गाड़ी सड़क से नीचे गिरी पड़ी थी और इसमें एक्चुअली ये जो गाड़ी थी पंजाब नंबर की थी। इसमें अभी जो है अप्लाइड फॉर नंबर थी इसमें, तो इसमें जो है 4 लोग बैठे थे, जिसमें से एक व्यक्ति की तो जो उसका ड्राइवर था उसकी मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई थी और जो इसमें जो है 2-3 अन्य लोग थे उन्हें जो है उसको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन उसमें से जो है दुर्भाग्यवश उसमें 2 लोगों की और मृत्यु हो गई, तो एक आदमी जो है अभी जिंदा है। तो जो मृतक हैं, जो मरने वाले हैं, उसमें जो है 3 लोग जो है पंजाब है, ये पंजाब के रहने वाले थे ये, और नंगल क्षेत्र के रहने वाले किशन जो ड्राइवर था, और लगभग इनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है, और अमर 18 वर्षीय और राजवीर, ये 3 आपस में रिश्तेदार भी थे, लेकिन ये तीनों की जो है इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। और जो चौथा व्यक्ति है लाखन, वो अभी ठीक है, अभी उनका जो है उपचार वगैरह, उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है और वो ठीक है। 12 जनवरी को सिरमौर जिला के ददाहू से लापता हुए व्यक्ति कुलदीप कुमार का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। गांव के दर्जनों लोग जहां अपने स्तर पर कुलदीप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुलिस को भी लगातार तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही। सिरमौर के उपमंडल संगड़ाहा के अंतर्गत आने वाले गांव ध्वारी में रहने वाले कुलदीप का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। कुलदीप पीजीआई में एडमिट अपने ससुर की देखभाल करने के बाद अपने गांव वापस आ रहा था, जिसे आखिरी बार 12 जनवरी को ददाहू बाजार में देखा गया था। बताया जा रहा है कि व्यक्ति परिचित लोगों से भी मिला, जिसके बाद से वह लापता हुआ। ददाहू में कुलदीप की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट ददाहू पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस भी हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने यहां ददाहू के साथ लगते जंगलों में ड्रोन के जरिए भी लापता व्यक्ति को तलाशने की कोशिश की है। हर रोज उसकी तलाश में निकल रहे 50 से 60 ग्रामीणों में शामिल रेणुका के पूर्व विधायक और लापता व्यक्ति के संबंधी रूप सिंह ने इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की अपील की है। कि क्या वो कहीं यहाँ से भाग चुका है या कोई उसके कोई मिसहैपनिंग हुई है उसके साथ, इसके लिए जितना भी जल्दी हो सके पूरे दमखम के साथ जो है प्रशासन को लगना चाहिए। अभी किसी के ऊपर शक को नहीं किया जा सकता है, लेकिन लापता है और कहीं भी उसका सुराग नहीं लग रहा है, इस पर थोड़ी शंका की जा सकती है कि उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग इस प्रकार से हो सकती है। वैसे तो वो लगता है कि कहीं भी वो ऐसा नहीं है कि कोई दिमागी तौर पे वो परेशान है या कोई खाने पीने वाला व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते कि उसके साथ ये क्या हुआ है। वो मेरा उधर लापता कुलदीप के साथ चंडीगढ़ से ददाहू पहुंचे उनके संबंधी ने बताया कि वे बस में एक साथ यहां पहुंचे हैं और यहां से वह दोनों अपने अपने घर के लिए निकले। उन्होंने कहा कि कुलदीप की मानसिक स्थिति भी बिल्कुल सही थी, ऐसे में उनके एकदम लापता होने से उन्हें भी बहुत हैरानी हो रही है। चंडीगढ़ से साथ आए थे हम दोनों, और जी हम यहाँ 11 बजे पहुँचे दो। उसके बाद हम 10-15 मिनट यहाँ मिले थे सर, और उसके बाद मैं अपने घर को जा रहा था, मेरे को राहुल कोच मिली थी ऊपर। उसने बोला कि मैंने थोड़ा सा मैं रमेश की गाड़ी में जाऊँगा, और जी उसके बाद रमेश और हम साथी थे मिले थे उनसे, तो रमेश ने बोला मैंने थोड़ा वेट करो, एक गाड़ी मैंने सामान लेना है। उसके बाद ना कुलदीप मिला मेरे को जी, ना रमेश मिला। उसके बाद मैं अपने राहुल कोच में 1 बजे यहाँ से अपने घर को जा रहा था। उसके बाद कोई उसका कोई पता नहीं थी कहाँ गया। वो बहुत अच्छी थी जी, ना कोई परेशानी थी, ना कोई घबराने वाला बंदा था, वो ठीक ठाक था जी। बेचारे उन्होंने तो चंडीगढ़ से लेकर मेरा यहाँ तक का किराया दे रेणुका तक का। वो अगर कोई परेशानी होती तो मैं उनको घर छोड़ा गया था। उसके बाद तो मैं जब अपने 1 बजे यहाँ से घर को गया, उसका कोई पता नहीं उसके बाद कहाँ गया था। फ़ोन चंडीगढ़ से ही बंदा था, मंगलम में 5-10 मिनट उनका फ़ोन ऑन था। उसके बाद उसने कोई फ़ोन नहीं किया। जब पहुंचा मैं यहाँ, उसके बाद तो हम 10-15 मिनट यहाँ थोड़ी बातचीत हुई हमारी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।